नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका इस समय एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं चीन के खिलाफ। यह बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन भारत और अमेरिका को ये भी बात समझ में आ गई है कि चीन के खिलाफ खुद तो एकजुट होना ही होगा, साथ ही जो विरोधी है यानी कि चाइना, उसके जो सहयोगी है उसे भी तोड़ना होगा। तो भारत ने और अमेरिका खुद तो एकजुट हो गए थे, पहले ही हमने क्वाड ग्रुप बना लिया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान को हमने जोड़ लिया था, जिसके तहत ये 4 देश मिलकर चीन की नौसेना को घेरने वाले थे और जो घेर भी रहे हैं आज की तारीख में। इसमें अमेरिका लीड कर रहा है, खास करके दक्षिण चीन सागर के एरिया में, और साथ ही हिंद महासागर में भारत क्वाड को लीड कर रहा है। और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है क्योंकि चीनी नौसेना बहुत ज़्यादा घिरी हुई है और दक्षिण चीन सागर में तो पूरी तरीके से आइसोलेट ही अमेरिका उन्हें कर रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका अभी कामयाब नहीं हो पा रहे थे चीन के सहयोगियों को उससे दूर करने में। कौन कौन है सहयोगी? सबसे पहले आता है नाम पाकिस्तान, रशिया और ईरान का। ये तीनों देश बढ़ चढ़कर आज के समय में चीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसमें से पाकिस्तान और ईरान से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भारत और अमेरिका को। भारत और अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है रशिया को, और ये काम भारत के अलावा कर नहीं सकता क्योंकि रशिया और अमेरिका धुर विरोधी हैं। तो ऐसे में भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि पूरी तरीके से तोड़ कर रख देगा चाइना और रशिया के बीच के जो गुट को। जी हाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या कौन सा मास्टर स्ट्रोक भारत ने ऐसा चल दिया है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, रशिया और चाइना के बीच हाल ही में खटास देखी गई है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। चाहे रशिया ने S-400 की डील कैंसिल कर दी हो या फिर उसके तुरंत बाद चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर एक तरीके से अपना कब्जा बताने की कोशिश करी हो कि ये शहर हमारा था, रशिया ने हमसे छीना था, हम इसे दोबारा वापस लेंगे। दोनों देशों के बीच खटास तो निश्चित तौर पर आ ही गई है। फिर इसके बाद रशिया ने मतलब कि एक काम और कर दिया जिसने इस खटास को और ज़्यादा गहरा कर दिया। क्या काम किया? रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल चीन सेंट्रिक है, यानी कि चीन को मजा चखाने के लिए अपनी न्यूक्लियर यानी कि परमाणु पॉलिसी बदल दी। ऐसे में अमेरिका और भारत के पास इससे बेहतर मौका नहीं था कि इस फूट को और बड़ा किया जाए, और ये काम भारत ने शुरू कर दिया। और भारत ने तरीका इतना यूनिक निकाला है कि दुनिया एक तरीके से देख रही है कि भारत किस हिसाब से चीन के खिलाफ चाले चल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत ने कौन सी चाल चली है। दरअसल भारत और अमेरिका को ये बात तो बिल्कुल पता थी कि रशिया कभी भी क्वाड ग्रुप में नहीं आएगा। क्वाड ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है और साथ ही अमेरिका भी। तो इस ग्रुप में तो रशिया का आने का कोई सवाल बनता ही नहीं था क्योंकि इसमें अमेरिका है। तो ऐसे में एक क्या रुख निकाला भारत ने? देखिए, क्वाड ग्रुप में 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ रशिया की अच्छी इंगेजमेंट है, भारत और जापान। भारत ने क्या ऑफर दिया है यहाँ पर रशिया को कि आप हमारे साथ एक नया नेवल ग्रुप बना लीजिए जिसमें भारत होगा, जापान और रशिया होगा। इन तीनों देशों का एक ग्रुप होगा जिसके तहत आप और हम मिलकर चीन को पूरी तरीके से घेरेंगे। और रशिया, आपको बता दो कि जब क्वाड ग्रुप, अब से 4-5 महीने पहले जब क्वाड ग्रुप के लिए एक तरीके से इनविटेशन भेजा गया था इनफॉर्मली रशिया को, उस समय जैसे ही ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आनी शुरू हो गई कि रशिया को ऑफर दिया जा रहा है क्वाड में शामिल होने का, तो रशिया एकदम खुलेआम से सामने आया तुरंत और ये कह दिया कि वो किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होगा जो चाइना के खिलाफ बनाया गया हो। लेकिन उसके बाद स्थिति बदली। पिछले 2 महीनों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है और अब तो चाइना खुद रशिया और रशिया के जो सहयोगी देश है जैसे कि तजाकिस्तान हो गया, इसके अलावा कजाकिस्तान हो गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और रशिया को भी आंखें दिखा रहा है। तो अब देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और रशिया ने इन खबरों को अब तक ना कंडेम किया है ना इनके खिलाफ कुछ बोला है। इसके अलावा इस खबर को पॉजिटिवली एक तरीके से दिखाया जा रहा है रशियन मीडिया में भी, यानी कि ये बहुत ही बेहतर ऑफर रशिया के लिए भी है। रशिया शामिल होगा इस ग्रुप में तो चाइना इससे बहुत ज़्यादा घबरा रहा है इस समय, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा सहयोगी ही इस समय रशिया है। रशिया की ही बैकिंग की वजह से आज पूरी दुनिया की तरफ वो लड़ने के लिए दिख रहा है, क्योंकि चीन को अंदाज़ा नहीं था कि रशिया अचानक से भारत की तरफ जाकर और जापान की तरफ जाकर मिल जाएगा। भारत ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चला है और इसी वजह से चाइना बुरी तरीके से आइसोलेट होगा और फिर चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका अंत कर देगा, क्योंकि रशिया ही एक आखिरी कड़ी है जो चाइना के सपोर्ट में खड़ी है। तो भारत के एक बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। देखते हैं कि भारत इसे कैसे प्रपोज करता है। हाँ, भारत के पास एक रास्ता और है कि भारत यहाँ पर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है रशिया को, क्योंकि रशिया की आर्थिक हालत ख़राब है। तो या फिर अमेरिका से कह सकता है कि आप थोड़े से सैंक्शन हटा लीजिए ताकि रशिया की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके और रशिया को कुछ कैश मिल सके, जिससे कि वो पूरी तरीके से जो निर्भर आज की तारीख में चाइना के ऊपर वो कुछ
कम हो। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आने वाले इस मामले में जितना अपडेट आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आ जाते हैं क्विज आवर पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम के नाम के बारे में, तो बहुत से लोगों ने उसके सही आंसर दिया। उसका सही आंसर था तजार बॉम्ब। आप स्क्रीन पर उनके सबके नाम देख सकते हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल ये है कि कोरोना वायरस चीन के कौन से प्रांत से शुरू हुआ था। मैं याद रखिएगा, मैं शहर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं प्रांत का यानी कि प्रदेश का चीन के उसका नाम पूछ रहा हूँ। आपको कमेंट करके वो नाम बताना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।